नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह नेगी के गांव कफार तीर का सफर। गौरवशाली सैन्य परंपरा का गवाह कफार तीर एक और जहां हिमालयी गांवों की चुनौतियों से लड़कर अपने वर्तमान के सफर को तय कर रहा है, वहीं पलायन का दर्द भी अपने सीने में छिपाए है। विक्टोरिया क्रॉस सम्मानित दरबान सिंह नेगी के इस गांव की मिट्टी में विकट परिस्थितियों से लड़ने का जज्बा पैदाइशी है, लेकिन वक्त के साथ हुई उपेक्षा का असर भी अब नजर आता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर कफार तीर गांव से। गुती घुरानी मासे तागी कुदू लागी मामे तागी गुगुती घुरानी मासे तागी कुदू लागी माँ की नाबासा गुगुती से तागी कुदू लागी मामे तागी नाबासा गुगुती से तागी खुदा लागी मैं भूला की। उत्तराखंड की गौरवशाली सैन्य परंपरा ने जरूरत के वक्त हमेशा खुद को साबित किया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह नेगी के पराक्रम की चर्चा आज भी सेना के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होता है। मैदान युद्ध का हो या पहाड़ों की विकट चुनौतियों का, वीर सैनिकों ने अपने हौसलों से हर मुश्किलों को हराया है। चमोली जनपद के नारायणबगड़ विकासखंड का गांव कफार तीर, जी हां, कफार तीर की मिट्टी में ही जन्म लिया था विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित दरबान सिंह नेगी ने। ये भवन जो है ये 1925 और 30 के बीच में बना हुआ। ये हमें जहाँ तक जानकारी है 1925-30 में इसका निर्माण हुआ था। क्या क्या विशेषताएं थी इसकी? विशेषताएं ये थी इसमें कि ये हमारे पूरे इस इलाके का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा मकान था। इसमें शीशे लगे हुए थे। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये अभी नए दरवाजे फिट किए हैं, क्योंकि वो शीशे टूट गए थे, तो ये सारे इसमें शीशे लगे हुए थे। और काफ़ी लंबे समय के बाद वो जब शीशे टूटने लगे तो अब हमने ये इसको नया एक उसमें लुक दिया है इसको। अभी ये संग्रहालय के लिए हमारी सरकार ने इसको बोला कि संग्रहालय बनेगा। उनकी तरफ से आए थे इसके लिए मेज़रमेंट के लिए, वो मेज़रमेंट करके भी चले गए हैं। और उसके बाद ये 14 कमरों का ये मकान है हमारा, 14 कमरों का। इसमें 2 यहाँ 2 ऊपर, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 2 ऊपर वाले 14 कमरों का भवन है। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त अपने अदम्य साहस और बहादुरी के दम पर दरबान सिंह नेगी ने न सिर्फ दुश्मनों को दिन में तारे दिखाए थे, बल्कि उनकी बहादुरी ने अंग्रेज अफसरों को भी हैरान कर दिया था। वीरता और हौसलों से भरे दरबान सिंह नेगी को खुद किंग जॉर्ज पंचम ने युद्ध के मैदान में पहुंचकर सम्मानित किया था। उस हिसाब से ये विक्टोरिया क्रॉस, इन पर जो है युद्ध में 3 बार गोलियां लगी, 2 बार सिर में लगी, 1 बार इनके हाथ में लगी। और उस स्थिति में जब अंग्रेज अफसर ने इनको देखा तो उनके दिल में एक बात सूझी कि इतने बड़ी जख्मता में भी इन वीरता दिखाई। और वीरता दिखाने के बाद उनके दिल में एक बात आई कि ये आदमी बहादुर है और इन्हें जो है विक्टोरिया क्रॉस दिया जाए। तो उन्होंने उन्हें विक्टोरिया क्रॉस जीते जी विक्टोरिया क्रॉस देने की बात वो की। और 5 दिसंबर 1914 को विक्टोरिया क्रॉस से उन्हें नवाजा गया। उसके पश्चात आर्मी में उनका जो उस समय नायक के रैंक में थे, उसके बाद वो नायक रैंक से पेंशन प्रमोशन हुआ। उसके बाद ये सूबेदार रैंक से पेंशन वापस आ गए 1922-23 में। सेना से सेवानिवृत्त होकर दरबान सिंह नेगी ने अपने गांव लौटकर खेती किसानी की। उत्तराखंड में रेल लाइन का सर्वे और कर्नलप्रयाग में उच्च शिक्षा केंद्र की स्थापना दरबान सिंह नेगी के प्रयास के चलते ही संभव हुआ था।
लेकिन अफसोस अंग्रेज सरकार के सबसे बड़े सैन्य सम्मान से नवाजे दरबान सिंह नेगी को लेकर सरकारों ने हमेशा उपेक्षा ही दिखाई। स्थानीय लोगों के प्रयास से अपने वीर सपूत को याद किया जाता रहा, जिसके बाद कुछ साल पहले उत्तराखंड सरकार ने दरबान सिंह नेगी की याद में राजकीय शौर्य मेले का आयोजन किया। अब समय या तो समझ नहीं आया या वो है, हो सकता है इन्हीं आदमियों के जो कमेटी बनी इन्हीं के हाथों से इसका वो होना था, शुरुआत होनी थी। ये सब संयोग की बात है। सारा क्षेत्र नहीं, एक न्याय पंचायत एक डंडे में खड़ा हो गया है सीधे। आपको इस बात का थोड़ा पहले हो जाता तो अब बहुत कुछ हो जाता, हमारा क्षेत्र का बहुत उधार हो जाता, पर अब अज्ञानता उसके बारे में, क्योंकि गबर सिंह बीसी जतिया वो उनको विक्टोरिया क्रॉस मिला 15 में, इनको तो प्रथम विश्व युद्ध में वो मिला है 14 में। अब तो उनका 95 साल हो गया उनका टिहरी में, चंबा में, और इसका जो है अभी 2018 से इसका वो उठाया गया। अच्छा, आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप? आगे किस तरीके से आप इसको ले जाना चाह रहे हैं? हम अब वर्तमान में ये राजकीय महोत्सव के रूप में तो वो हो गया है। हमारा जो समिति है, जो वो है फाउंडेशन है, वो इसमें पूर्ण रूप से जो है अपना तन मन धन से साथ देगी और क्षेत्र के विकास के लिए हम इसमें सर्वांगीण बात सोचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम के लिए जो हमारे न्याय पंचायत क्षेत्रीय और या बाहरी क्षेत्रीय जो भूतपूर्व सैनिक हैं, चाहे वो आर्मी से हैं संबंधित है, चाहे वो अर्धसैनिक से हैं, ये सब जुड़े इस चीज़ से। ये न जुड़ना सबसे बड़ी दुख की बात है। इसी कारण ये मेला जो है या ये वो 95 साल पीछे गया है। यदि ये लोग सब जुड़ गए, जिस दिन ये सबके दिमाग में ये बात आ गई, तो शायद हमारा क्षेत्र बहुत कुछ तरक्की कर लेगा आगे। ये मेरा अपना वो है। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाने वाले दरबान सिंह नेगी के गांव कफारतीर गांव में आज भी उनका पैतृक मकान मौजूद है। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव में अब सड़क मार्ग के जरिए सफर करने का अवसर है, लेकिन कुछ साल पहले तक स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मुख्य बाजार तक पहुंचना पड़ता था। धार्मिक आस्था और लोक संस्कृति को सहेजे इस गांव में अपने वीर सपूत के नाम पर गर्व दिखता है, लेकिन गांव की सालों से हुई उपेक्षा से बढ़ी पलायन का दर्द भी अब लोगों की आंखों में झलकता है। तो चढ़े ओंजी हम नलगो बैठे ओंजी हम फारकोट हुई ओंजी, तब क्या खा बन फारकोट खा जी, तब गड़े सोई बना, तब ये तीर मुँह क्या बने हरिंगा गो बना, तहसील बना, तब ओंजी हम वो खने धार में वो डिगी चीज छोटी से डिगी अब पेड़ पेंजी जब बहुत प्यास लागे हम तो पेड़ पेंजी हम वकमो। अब तो हमारा घर घर बार बार मो घर मो पेड़ चले बिदरों पेड़ चले एन टाइम में वो पेड़ भी नहीं रहा। अब बेट बोरे माथा नीचा और बुढ़ा लगे यहाँ से जब तक प्लेन में चले सब बेट बोरे अब बुढ़े रहे घर में बस बुढ़े यानी कि आप खेती बाड़ी नहीं छाना आप घर गृहस्थी भोलो हम लोग हूँ आजकल बोरे आने से आमे जाने भो बुढ़े बेताब करोला तुम कमरा ढूंढ दियो तो भेर हम बोल तो तब कौन कमरा नहीं लियो तो बोल हम तुम दे निकाल लड़ा बहुत परसेंट लड़ बहुत मजबूर हुए ये जमान में क्या कहन बेट बोरी पे ढंग नहीं लड़ा तो मजबूर है कि ना माँ बाबा नहीं देखा तो भी मजबूरी हुई, घर वाली नहीं सुन तो भी मजबूरी हुई, कति मजबूर हुई। हमारे गांव में खास तो सबसे पहले यही है कि यहाँ जो हमारे वो हैं प्रथम विक्टोरिया क्रॉस श्री दरबान सिंह नेगी जी, उनका पैतृक गांव रहा है ये। और पहले तो लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। और फिर 2-3 सालों से जब इनकी समिति बनी, कमेटी बनी, उसके माध्यम से मेला मूला हुआ, तब से ये गांव काफ़ी प्रचलित हो गया है। काफ़ी पत्रकार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गांव की स्थिति देख रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं, फिर नई नई घोषणाएँ कर रहे हैं। और इस बार भी हमारे यहाँ ये शौर्य महोत्सव होने जा रहा है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और सुविधाएँ गाँव में ऐसी है, स्कूल नहीं है फिलहाल, स्कूल बंद हो गया है और आंगनबाड़ी भी ऐसी 1-2 बच्चों पे चल रही है।
सारे गांव के लोग पलायन हो चुके हैं। पहले रोड नहीं थी, स्कूल नहीं था और वो हॉस्पिटल नहीं थे। ज़्यादा वो चढ़ाई चढ़ने की वजह से नल गाँव से 9 किलोमीटर पैदल हुआ करता था कफारती गाँव। तो लोग इसकी वजह से लोगों ने काफ़ी पलायन हो गया गाँव में। अब 2-4 ही परिवार हैं जो बूढ़े रह गए हैं गाँव में और उसकी वजह तब से ये लोग चला रहे हैं गांव को जैसे तैसे। फिर भी अगर गांव का कुछ हो सकता है, जैसे ये मेला हो रहा है और राजकीय मेला भी घोषित हो गया है और भी कहीं हमारी स्कूलें खुल जाएं और कई प्रकार की अच्छी शिक्षा गांव वालों को मिल जाए तो हो सकता है इधर उधर के लोग वापस फिर गांव में आ सकते हैं। अपनी गौरवशाली परंपरा को सहेजने और जड़ों से जुड़े रहने की जुगत में लगे कफारतीर गांव में बच्चों की कम संख्या के चलते प्राइमरी स्कूल बंद हो चुका है। पलायन का दंश इस कदर हावी है कि पूरे गांव में प्राइमरी शिक्षा में महज 3 बच्चे मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुनियादी सुविधाएं अगर वक्त रहते मिल जाती तो शायद आज तस्वीर दूसरी हो सकती थी। देखिए सर, पलायन बहुत बड़ी समस्या वास्तव में है। हमारे यहाँ बहुत लेट में ये सड़क पहुँची थी। जब तक सड़क पहुँची आधे से ज़्यादा लोग पलायन कर चुके थे। सड़क न होने के कारण यहाँ की न तो शिक्षा में ज़्यादा अच्छी रही, स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा वो नहीं था, तो सुविधाएं नहीं थी। शिक्षा की नहीं थी, स्वास्थ्य की नहीं थी, बिजली नहीं थी, लाइट की। स्कूल जाने वाले कितने? अभी वर्तमान में हमारे जो प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं, अध्ययनरत हैं, वो 3 बच्चे हैं हमारे गांव में, सिर्फ 3 बच्चे। बाकी सब लोग, कोई नारायणबगड़ पास के बाज़ार में नारायणबगड़ शिफ्ट हो गया, कोई कणप्याग शिफ्ट हो गया, कोई गोपेश्वर हो गया, कोई श्रीनगर हो गया और कोई देहरादून हो गया। तो ये जिसकी जैसी हैसियत उस हिसाब से शिफ्ट हो गए हैं। स्कूल था आपके? स्कूल है, अभी भी है, प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5वीं तक का सरकारी विद्यालय, और उसको 5-6 साल के करीब वो 5-6 साल के करीब वो बंद पड़ा हुआ है। छात्र संख्या है नहीं तो बंद होना है कि अब हम इस बार वीओ साहब से मिले थे नारायणबगड़ में, तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि साहब उसको खोल दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप 10 छात्र संख्या लेके आओ, हम खोल देते हैं। तो 10 छात्र संख्या होनी नहीं है तो असंभव लग रहा है कि खुलेगी नहीं खुलेगी। मानक तो यही कहते हैं कि 10 हो तभी खुलेगा। स्कूल में हम आए थे, स्कूल परेशान हुए ना, 12 साल 13 साल स्कूल चले हम। उनके बाद गुरुजी नौकरी मिली, भोजन माता छूटी, छात्र नहीं, छात्र थे नहीं, छात्र से तो इधर उधर चल गया ना। 5 तक तो उसी में बच्चे नहीं मिल पाए। 3 बच्चा हुए अब जो बच्चे जाए स्कूल जाने, 2-3 बच्चा ही नहीं है, ज़्यादा नहीं, 2-3 बच्चा अभी तक छेंच के। बहरहाल पहाड़ी गांवों की कुछ ऐसी ही कहानी है। विरासत को सहेजने का इरादा भले ही हो, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव दैनिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। कफारतीर गांव में राजकीय शौर्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है और सालों इंतजार के बाद अब यह गांव अपने सपूत से नायक बने दरबान सिंह नेगी को याद कर रहा है। आवश्यकता है इस गौरवशाली परंपरा को सहेजने, ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने और पलायन को रोकने की कारगर रणनीति बनाने की। उम्मीद की जानी चाहिए कि स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर सरकार जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेगी और सिर्फ साल में एक शौर्य महोत्सव मनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेगी।